क्यों भगवान को कहना पड़ा कि मैं साधु संत ऋषि और सन्यासियों का भी उद्धार करने आता हूं? क्योंकि वे यहां रहते नहीं हैं, आते हैं, वायदा निभाते हैं कि रक्षा करने, अधर्म का विनाश करने, एक सत्य धर्म की स्थापना करने आऊंगा। हालांकि बड़ी नेक नियत से हमारे पूर्वज किन्हीं संत ने ही कहा कि ईश्वर तो सर्वव्यापी है। अब उनका उद्देश्य था कि ईश्वर की रचना में ईश्वर का अंश मानकर हम आपस में प्रेम से जिएं। और हम तो ठहरे बच्चे, ऐसे लड़े मरे कि मानवता भी शर्मा जाती है। पर इस एक महान भूल से परम पावन पवित्रता के सागर को हमने वहां भी अपनी सोच से उपस्थित करा दिया जहां हम खुद या इस देह के पिता को भी नहीं बिठाएंगे। क्या ईश्वर ईश्वर को मार काट के खा रहा है? क्या ईश्वर ईश्वर पर बुरी दृष्टि रखकर निर्लज्जता के कर्म कर रहा है? क्या ईश्वर ईश्वर की पूजा कर रहा है और दर्शन की अभिलाषा रख रहा है? जाहिर सी बात है, नहीं। ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है और बिल्कुल भी सर्वव्यापी नहीं है। इस संसार की वस्तु में उनके वाइब्रेशंस व्याप्त हो सकते हैं, क्योंकि मैटर भी ऊर्जा ही है, पर उनकी ऊर्जा कभी निकृष्ट कर्म नहीं कराती। हमारी बुद्धि पत्थर हो गई तो हमने अपने पूर्वज देवी देवताओं को पत्थर की मूर्तियों में भी सम्मान दे दिया, पर अपने ही आसपास के जीते जागते इंसान का मान, सम्मान और प्राण लेने से भी नहीं चूकते। ऐसी भूल की कि जो हमारे अंदर नहीं विराज रहा वो क्यों अपना घर छोड़कर उस विराजमान हो जाएगा जहां हम उन्हें विराजमान करना चाहें। तो फिर क्यों संकट आने पर आप ये कहते हैं कि हे ऊपर वाले? क्योंकि आप भी जानते हैं वो असल में बैठा तो ऊपर ही है, पर कहां, जानेंगे पार्ट 3 में कल। नमस्कार।